साहब मेरे साथ डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बख्तावर अयूब है। अच्छा डॉक्टर बख्तावर साहब आप बताएं आप कहाँ से करके आई हैं डिग्री अपनी? सर मैं एफएमजी हूँ, बेसिकली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, पास फ्रॉम किर्गिस्तान। मैं जिना हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आपका इम्तिहान हो चुका है या होना है? नहीं सर, हमारा कल रात ही हमें डेट पता जो चली है। नोटिफिकेशन आया जब आपने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आ गया। एग्जैक्टली अच्छा कि ठीक है 2 जून को हमारा ठीक एग्ज़ाम है कंडक्ट होगा। ठीक है। छोटी सी बात है कि हम सबको पता है एमबीबीएस जो पेशा है ना वो इंसानियत का है, और हम इस इंसानियत की खातिर इस पेशे में आए हैं। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा इदारा है, वो हमें हैवानियत की तरफ लेकर जा रही है। अगर हम कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करें, हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक करें, हम अगर रोड्स पे निकले तो जाके ये हमारी बात मानती है। इट्स मीन ये हमें खुद मजबूर करें कि हम इनके ऑपोजिट जाएं। ये हमें ऑन क्यों नहीं करती? हम इन्हीं के बच्चे हैं, हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, तो क्यों हमारे साथ ये सौतेली माँ जैसा डॉक्टर साहब सलूक बताइए, किया डॉक्टर जा रहा है? बख्तार साहब बताइएगा कि वहाँ पे किस तरह की स्टडी है जब आप जिस मेडिकल कॉलेज से आपने डिग्री की है, स्टडी कैसी है वहाँ पे? सर स्टडी बच्चे ने खुद करनी होती है, और अगर आप कंपेरेटिवली बात करें तो वहाँ पे स्टडी सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स आए होते हैं, सर्जन्स आए होते हैं, डॉक्टर्स आए होते हैं जो हमें लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। वहाँ का मेथड पाकिस्तानी मेथड से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ टैच टीचिंग अस्पताल जना अस्पताल है, और जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको पूरा मौका मिलता है, वहाँ पर इस तरह साथ टैच टीचिंग हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल होता है? बिल्कुल सर, वहाँ पर हॉस्पिटल होता है, हम वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमें जो बैरियर फेस वहाँ करना पड़ता है वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लैक में आते हैं। लेकिन वो भी हम ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, वहाँ डबल मेहनत करते हैं। वहाँ इतने माइनस टेम्परेचर, -25 -30 जैसे टेम्परेचर में अपने हॉस्टल से निकल के यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, टेस्ट देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं, सेंडअप्स होते हैं, प्रोव्स होते हैं, सब कुछ होता है। हम उन्हीं मरहलों से गुजरते हैं जो पाकिस्तानी लोकल ग्रेजुएट्स गुजर रहे आप हैं। समझती है कि एनआरई इम्तिहान में जो है वो 70% जो है मार्क्स ये ठीक है? सर ना इंसाफ़ी है, बिल्कुल ना इंसाफ़ी है, और इनको इस बात पे शेम फील होना चाहिए कि हम पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स नहीं हैं लेकिन एटलीस्ट हम पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं। हमने एफएससी तक यहाँ पर पढ़ाई की है, हमारी बेसिक्स यहाँ पर है। अगर हम बाहर से पढ़कर आए हैं तो इनको हमें ऑन करना मेरा चाहिए। सवाल ये है कि एफएससी मैट्रिक तो आपने पाकिस्तान से किया होगा, जी बिल्कुल यहाँ पर सर। पासिंग मार्क्स क्या थी जब आपने ये इम्तिहान पास किए? सर यहाँ पर बेसिकली हमारा एफएससी के बाद होते हैं एमडी कैट टेस्ट, जिसको डिफरेंट नेम से ईटा और एमडी कैट के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पे पहले यूँ होता था कि हमारा 1100 मार्क्स होते थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने 2017 के बाद 200 मार्क्स कर दिए। उसमें भी क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया था। पासिंग मार्क्स पूछना चाहता हूँ सर मैं। पहले पासिंग मार्क्स एमबीबी कुछ नहीं होता, इसके पीएमडीसी के जो है मेरिट वो होता है सर, सिर्फ एनआरई से मेरिट पहले होता है। जितने भी इम्तिहान आपने पास किए हैं जी उसका क्या पासिंग मार्क्स क्या थे? सर मेरिट सिस्टम होता नहीं है एफएससी में तो होते हैं ना, एफएससी में 33% होता है। पाकिस्तान में 33% 33 का मेरा ख्याल अब 40 कर दिया उन्होंने, शायद 40 अब 40 हो गया है। लेकिन जो एमबीबीएस की स्टडी है या बैचलर्स की स्टडी है, उन सब में अब 50% क्राइटेरिया है। इवन पूरी दुनिया में है ये है। आप इवन ये देख लें कि मिडल ईस्ट जैसे छोटे छोटे कंट्री जो हमारे लाहौर सिटी जैसे छोटे छोटे होते हैं, उनको प्री एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस हो जाता है 10 साल पहले। जैसे आप सबको पता है कि यूकेएमएलई 2024 में आया, लेकिन उन्होंने 2015 में अनाउंस कर दिया, यानी कि 10 साल पहले उन्होंने बता दिया कि आपका 2024 में ये यूकेएमएलई आना है, तो आप इसकी प्रिपरेशन रखें। जब वहाँ पर इतने छोटे छोटे कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है, तो हम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? शेड्यूल्ड अनाउंस्ड प्री अनाउंस्ड क्यों नहीं है? हमें एक रात पहले बताया जाता है कि 1 महीना पहले आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी तो है उसमें हमारे साथ। आपको टाइम कम मिलता है तैयारी के लिए सारा? सर आपके सामने हम हाउस जॉब भी कर रहे हैं, हम अपनी एफर्ट्स इतनी डाल रहे हैं, साथ साथ स्टडीज़ कर रहे हैं। अच्छा आप डॉक्टर बख्तावर साहब बताएं आपका फ्यूचर क्या है? अब आपने डिग्री भी कर ली और जॉब आप कर रही हैं, यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है सर आपको फ्यूचर तो पाकिस्तान में? बेशक अल्लाह जानता है, रिस्क देने वाला वो है, लेकिन हम अपनी एफर्ट्स जो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हमारी गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही, पीएमडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें 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 इनकी पेड सीट्स भी नहीं चाहिए। हम मेजॉरिटी ऑफ एफएमजीस यहाँ पे रहना भी नहीं चाहते, और ये मैं अलल ऐलान बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता। इवन यहाँ के पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स बाहर मूव करना चाहते हैं। वो प्लैब दे रहे हैं, एमएलई दे रहे हैं, स्टेप्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो क्या यहाँ पे क्या रहना वजह क्या है? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है नहीं- डॉक्टर्स के लिए? देखा जाए तो डॉक्टर्स की वो रिस्पेक्ट ही नहीं है।
सबसे पहली बात, हम फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म काम कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, पीएमडीसी ने इतना वो बेचारे गरीब आवाम को हमारे ख़िलाफ़ भड़का दी है कि ना वो हमारी इज़्ज़त करते हैं और ना वो हमें अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। जी ठीक है, आपसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा पीएमडीसी क्यों आपके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है? सर सबसे वजह पहले क्या है? मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, मेरी जैसे कुलीग बता रहे थे आपको, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को लेके जो पीएमसी का सबसे बड़ा कंसर्न है। सबसे पहले तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी, इनसे थोड़ा सा डिमांड है कि ये पहले खुद अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करें कि ये हमें आया पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि सर उसमें ना ये चीज़ समझने में बहुत आसान है कि पीएमसी है या पीएमडीसी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे ये डॉक्टर्स जो कि इस टाइम परफॉर्म करना चाहिए था आईसीयू में, इमरजेंसीज़ में, ये आपको रोड पे नज़र आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए था। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ये लोग, तो ये देखें कि पीएमडीसी ने खुद एक्रेडिशनल इंटरनेशनल WFME की अभी लिया है कोई 2 मंथ पहले, ठीक और है। जहाँ से ये सारे डॉक्टर्स पढ़ के इनके पास दुनिया की बेहतरीन WFME एक्रेडिशन, जिससे बड़ी एक्रेडिशन कोई नहीं है, ये सारे वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, इनके पास स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। WFME की जो अगर एक्रीडेशन है आपके जिस कॉलेज से आपने की जी, है, जी। तो इसका मतलब कि वो एक इससे सर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एजुकेशन सिस्टम को फिल्टर करने के लिए। ठीक है। ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाता है आपके हॉस्पिटल्स पे, आपकी लैब्स पे, आपके टीचिंग स्टाफ पे, इन चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट में भी पीएमडीसी उनके को साथ खुद इटसेल्फ एज ए accredit- कंट्री, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम जहाँ से आए हैं, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज हैं WFME से। और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, रिजवान ताज साहब जो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको इस चीज़ का समझना चाहिए कि उनकी सिर्फ एक बॉडी जो है जो पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस को ऑर्गेनाइज कर रही है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे सारे इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान के, चाइना के सब इंस्टीट्यूट इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज हैं उनसे WFME से। अब आप खुद अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का। दूसरी बात ये हमें कहते हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि जी FMG राह फरार इख्तियार करते हैं। और भाई हम तो 2 साल से सड़कों पे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं एग्जाम राय फरार से क्या मुराद? राय फरार से ये मुराद है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये पढ़ के नहीं आते, ये एग्जाम पास नहीं करना चाहते। भाई हम तो सड़कों नहीं, पे वो हैं। अगर आपको मौका दें, आप इम्तिहान दे के पास कर जाएं, तो आपने तो सर, हम साबित कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल हम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप पीएमसी अब ये देखें कि पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें, आप उसको पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के साथ आप उनको देखें कि कैसे आपकी पॉलिसीज मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन परसेंटेज आप 70% रख रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके पास ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं आ रही, हेल्थ बजट आपके इतने हैं। सेकेंडली इस चीज़ को हम लोग ये भी करना चाहेंगे कि 70% पीएमडीसी, इमरान खान जब पीएमसी लेके आए तो तब भी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा। तब फैसल सुल्तान साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को 50% पे लेके आए। दोबारा अब्दुल कादिर पटेल साहब ने बहुत नहीं, लेकिन वो cooperate किया। लोकल ग्रेजुएट्स का लेके आए ना, नहीं, आपका FMGs नहीं। के लिए भी उन्होंने बोला, लेकिन इससे पहले बोला था उन्होंने? जी बोला था, वोट ऑफ अच्छा, नो अच्छा। कॉन्फिडेंस आया, वो चले गए। फिर इनके बाद सर इनकी अपनी गवर्नमेंट जो आई पीएमडीसी की, अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो पीएमडीसी लेके आए, हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो 139 के साथ फेल हैं सर, क्योंकि 70% बनते हैं 140, और हमारी ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पास हैं जो 101 पे पास हैं। अब आप ये देखें कि मैंने रिजवान ताज ये साहब से दोबारा जरा बताइएगा, ये आप क्या कहना चाहते हैं? जो ना सर 70% रखे हैं ना, उसकी परसेंटेज वो बनते हैं 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। हमारी ही यूनिवर्सिटी से जब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने पीएमसी 50% किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी से 101 पे बच्चे पास हैं, ठीक है। 101 पे, और हमारी ही यूनिवर्सिटी से 139 पे बच्चे फेल हैं। अब आप मुझे समझाएं, हम कैसे उन बच्चों को बताएं कि आप, मैंने ये रिजवान ताज साहब से भी सवाल किया, सर आप बताएं कि 139 वाला कैसे फेल है और 101 वाला कैसे आप समझ रहे कि क्वालिटी वाला डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनकी, मेरे पास कोई ना अल्फाज उनके नहीं है। रजिस्ट्रार साहब की रिमार्क्स थे कि मेरे पास इसका कोई नहीं है, हम आपके लिए ट्राई करेंगे बेहतर करने की। लेकिन सर 1 साल हो गया, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे जितने अब इस वक्त कितने बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो है फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, FMG सर, जिन्होंने इम्तिहान देना है, कितने होंगे 5000 डॉक्टर ये? प्लस डॉक्टर्स इंतजार कर रहे हैं, जो क्योंकि एक सिर्फ साल से जी हाँ इम्तिहान देने के इंतजार में हमारा लाइन में नेबर लगे कंट्री हुए हैं। इंडिया जिसके साथ हम अभी claim पास करते हैं, होना ना होना वो अगली बात है। अगली बात है। तो सर देखें पीछे से और उसने 70% मार्क्स हासिल 70% करने हैं NRE में। जी NRE में। अब ये देखें कि हमारे साथ नेबर कंट्री है, हम उनके साथ क्लेम करते हैं हर जगह कंपटीशन का, उनका 5 साल का शेड्यूल मौजूद है। उन्होंने 2024 में आके FMG वहाँ पे कोई पता आपकी है रिसर्च के FMG के लिए क्या जी क्राइटेरिया? 50% वहाँ पे, Labour जैसे कि आपको country मेरी में। डॉक्टर 50 है? 50%, और पेड हाउस जॉब, पेड हाउस जॉब। और उनका सर क्योंकि ना देखें कि पीएमसी आला हुकाम पहले अपनी कन्फ्यूजन खत्म करें, ये पीएमसी से निकलेंगे तो इनको अगली पॉलिसीज बनाएंगे। इनके इदारों में स्टेबिलिटी नहीं है, ये कभी पीएमसी ला रहे हैं, कभी पीएमडीसी ला रहे हैं, पीएमडीसी से पीएमसी कर रहे हैं, फिर पीएमडीसी कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं?